प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। तो आइए मिलकर के हम आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, जो कि बहुत ही हम में से हर एक के जीवन के लिए लाभदायक है। होने दें कि हम इन वचनों के द्वारा अपने रोज़ की ज़िंदगी को जिएं और परमेश्वर के वचन को हम अपना जीवन का फाउंडेशन बना करके इसके बेसिस पे हम अपने जीवन का हर एक कामों को करें। आइए हम पढ़ते हैं वचन संहिता का 91, जो कि है परमेश्वर हमारा रक्षक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूँगा और दुष्टों के अंत को देखूँगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ, वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूँगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूँगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा। परमेश्वर पिता का जो ये 91 वाला वचन है, ये बहुत ही पावरफुल है। जब भी आप कभी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत फियर है, आपको बहुत डर है, कोई चीज़ें जो हैं लाइफ में सही तरीके से नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल आता है कि आप स्टक फील हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे समझिए कि आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद, मतलब जिसे कहते हैं हर एक चीज़ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बेसहारा और अकेला फ़ील करते हैं। आप उन सब चीज़ों को जो है निकल के आ सकते हैं, लेकिन स्टिल आपके पास सारी कोशिश करने के बावजूद भी मतलब आप एकदम हेल्पलेस हैं। तो ये जो साम 91 है, आप बहुत ही पावरफुल है। ये आपको उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा जिस सिचुएशन में आप हैं। उन सभी सिचुएशन को, जिसे कहते हैं, जो शैतान है ज़िंदगी के ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आपको उलझा के रखता है। मन में जो परिस्थितियाँ चलती हैं, मन में जो इतने क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं, मन क्या है? मन एक जंग के मैदान की तरह है। हर एक ख्याल, हर एक सोच जो है, नेगेटिव पॉजिटिव, हर तरीके के ख्याल मन में आते हैं। ये एक, जिसे कहते हैं, मन आपका सिर्फ मन नहीं है, ये आपका एक युद्ध का स्थान है।
बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को, अपने दिल को संभालें, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ों को करते हैं। लेकिन जब आपको वो सामर्थ्य, वो हिम्मत नहीं मिलती, तो यकीन मानिए ये 91 भजन संहिता का 91 आपको वो सामर्थ्य देगा, वो ताकत देगा जो राजा दाऊद को, किंग डेविड को, जब वो लड़ाई कर रहे थे, उनको दिया गया। आई होप कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा आप समझ पाए हों, और आप अपनी ज़िंदगी में इस शाम को, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब भी आप रात को अपने बेड में सोने से पहले आप ये वचन को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर मनन कीजिए, और होने दीजिए कि ये वचन आपको, आपके परिवार को घेरे रहे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाएँ और इससे कनेक्ट कर पाएँ, और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।